So, hi guys, welcome back to the channel. My name is Vaibhav Goenka, and in this channel, I talk about the top colleges and help you select the best career for you based on your personality and traits. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CUT का जो फॉर्म आ गया है, उसमें उस फॉर्म को कैसे ढंग से भरा जाए, उसमें कौन गलतियां जो नहीं करनी है, और उस फॉर्म को एक ढंग तरीके से कैसे भरें ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तब कुछ चक्कर ना पड़े कि आप कहते थे कि नहीं आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत लोगों के संग होता है कि वो चीज़ें गलत भर देते हैं और उसकी वजह से उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि हाउ टू फिल द CUT एग्ज़ाम फॉर्म। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हो कि आई हैव कम टू द गूगल स्क्रीन, and what you have to do is search CUET 2025 इन द गूगल बॉक्स। क्लिक पे क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर CUET 2025 इज लाइव ये दिखेगा ऐसा, ठीक है। इस पे क्लिक करिए और वरना ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड लाइक गो विद इट, ठीक है। सो अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे आप एक दे सकते हो दिया हुआ, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद ये एक नया पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 विंडोज़ आपको दिख रही होंगी। ये डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो दिया हुआ था पेज में, राइट। उसके बाद ये अगर आप रजिस्टर कर रहे हो, चूँकि अब करने वाले हैं हम लोग, तो इस पे आपको न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है। आफ्टर द रजिस्टरिंग आपको कभी लॉगिन करना हुआ तो आप इस विंडो पे जा सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी विल गो विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। सो आई क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन और अब आप देख सकते हो कि ये आ गया, इसमें सब डिटेल्स आ गई हैं। इसमें क्या दिया है, अगर आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी से हो तो आपको अप टू 3 सब्जेक्ट्स के 1000 रुपीज़ देने हैं। इफ़ यू हैव टू लाइक गो विद एन एडिशनल सब्जेक्ट, लाइक आपको 4 सब्जेक्ट लेने हैं तो आपके 1400 लगेंगे, दैट इज 1000 प्लस 400। 5 देने हैं तो 1000 प्लस 2 फॉर द एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, दैट इज 1800। तो ये प्रोसीजर रहेगा, ऐसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो अपनी कैटेगरी के हिसाब से। एंड ये सब डिटेल्स दिए कि कैसे क्या करना है, और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डूइंग द फॉर्म फिलिंग टाइम, ताकि अगर आप मान लो पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो तब वो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और रीसेंट लिंक, जो पासवर्ड की रीसेंट लिंक आएगी वो आपकी ईमेल एड्रेस पे आएगी जो आप रजिस्ट्रेशन में डालोगे, और एक वेरिफिकेशन कोड भी आएगा आपके SMS मोबाइल नंबर पर, ठीक है। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना। आफ्टर क्लिकिंग यहाँ पे एक नई विंडो आएगी, ठीक है। आप देख सकते हो इस विंडो पे ये लास्ट वाले प्रोसेस से फ़र्क है, तो ध्यान रखिएगा कोई लास्ट ईयर की वीडियो को देख के ये फॉर्म प्रोसेस ना करें। तो अब यहाँ पर आपको पहले अपना नाम डालना है, द कैंडिडेट्स नेम, ठीक है। सो लाइक माय नेम इज वैभव, सो आई विल टाइप वैभव गोइंका, ठीक है। नाउ आई हैव टू राइट माय फादर्स नेम एंड देन योर मदर्स नेम, ठीक है। मेक श्योर कि आप सारे नाम एकदम करेक्टली डालें जो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करती हो, मेनली और आधार कार्ड, क्योंकि आप आधार कार्ड को लेकर ही अपने टेस्ट सेंटर पे जाओगे। अगर मैच नहीं हुआ नेम, इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, ट्रस्ट मी, ठीक है। सो मेक श्योर आपके सारे नेम्स जो आप डालें, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो डालें, अपना जेंडर, सब 5-6 बार चेक कर लो, पर गलती नहीं करनी है, ठीक है। सो नाउ हम लोग यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो ये रही हमारी डेट ऑफ बर्थ एंड इट्स 2005, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना जेंडर डालेंगे, तो आई एम अ मेल, तो आई विल राइट द मेल, ठीक है। अब आपने ऊपर जो डाला है, अब इसी नाम को आपको सेम तरीके से यहाँ डालना है। मतलब वो भी लोग भी देखो दोबारा करवा लें, ताकि आप गलती से मान लो आपने पहले गलत लिख दिया हो, आप दोबारा भी थोड़ी गलती कर सकते हो। मतलब अब कर रहे हो तो फिर गलत चीज़ है। ये लोग इसको ध्यान में रख के चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए आप नाम जो भी डालो, अपना नाम एकदम ढंग से 10 बार चेक करके, अपने फादर का नाम 10 बार चेक करके सही होना चाहिए, अपनी मदर का नाम चेक करके सही होना चाहिए पूरा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम देने ही नहीं दिया जाएगा अगर कुछ भी गलती हुई तो, ठीक है। ऐसी डेट ऑफ बर्थ, और जैसे जैसे आपका मैच करता रहेगा ना, ऑटोमेटिकली ये येलो ब्लॉक से रिमूव होते रहेंगे, ठीक है। एंड दिस 2005 एंड ओके, या अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप रहते हो, एंड वी आर लाइक डन।
H2 ब्लॉक किदवई नगर, ठीक है। एंड आप अपने हिसाब से एड्रेस डाल देना, ठीक है अपना। और कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए, अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो मैं उत्तर प्रदेश डाल रहा हूँ। और अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेक श्योर कि एड्रेस भी सही हो, कि आपका एड्रेस, मतलब एड्रेस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन आपका नेम होता है, ठीक है, क्योंकि वो मेंशन रहता है आपके आधार कार्ड या आप जो भी डॉक्यूमेंट अंदर लिखे जाते हैं उस पर, ठीक है। आफ्टर फिलिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो ऑप्शनल है वहाँ पे कुछ भरना कंपलसरी नहीं है, पर इफ़ यू वांट टू राइट तो आप कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मेरा जो नेम 128/159, फिर यहाँ पे डाल दिया H2 ब्लॉक, फिर किदवई नगर, इंडिया, कानपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। तो माई ईमेल एड्रेस, आप लोग मुझे इसी ईमेल एड्रेस पे, आपको कोई डाउट हो या कोई आपको एक काउंसलिंग सेशन लेना हो, जो भी प्रोवाइड, तो आप इसके थ्रू इसमें मुझे मेल करके ले सकते हो, ठीक है। आपको सेम ईमेल एड्रेस अगेन डालना है। मेक श्योर कि ईमेल एड्रेस सही हो, गलत होगा तो आपके पास कोई इंक्वायरी नहीं आ पाएगी, डिटेल्स नहीं आ पाएंगी, और उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे प्रोसीजर में, और आप अपने पासवर्ड तक रीसेट नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट अभी शायद से यहाँ पे एक वेरिफिकेशन का कोड आना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। यहाँ पे अपना नंबर फिल कर दीजिए, और ये सब डॉक्यूमेंट्स आप साथ में रखिए, कि OTP आएगा आपके नंबर पे तो वो नीड होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का एक नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो वर्क। अब यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस इज ऑल्सो सेम एज दी प्रेजेंट एड्रेस, तो मेरा जो है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अदरवाइज यहाँ पे आप अपना एक प्रेजेंट एड्रेस तरीके से डाल सकते हो, कि लाइक आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो आप वैसे डाल सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए डिटेल्स दी हुई है पासवर्ड क्रिएट करने की, दैट द पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 13 कैरेक्टर लॉन्ग। इट शुड हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट, यानी एक कैपिटल लेटर होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक लोअर लेटर होना चाहिए, यानी कैपिटल ना हो वो लेटर, ठीक है। एक न्यूमेरिकल नंबर होना ही चाहिए फ्रॉम 0 to 9, एंड must have a special characters, ठीक है, like exclamation mark, @ वाला साइन, हैशटैग, डॉलर का साइन, परसेंटेज, एनी ऑफ दीज थिंग्स शुड बी देयर, तभी आपको पासवर्ड एलिजिबल होगा, वरना आपको और पासवर्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, एंड यू हैव टू ऑल्सो डू द सेम। और यहाँ पे आपका एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, तो मैं सबसे बेसिक चीज़ होती है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ बर्थ, सबसे ईजी है एंड सबको पता होता है, ठीक है। तो लाइक मेरी प्लेस ऑफ बर्थ कानपुर है, तो मैंने यहाँ पे देखो कानपुर लिख दिया है, और जैसे देखो आप देख लो कैपिटल के लिखा है, तो फिर आपको कैपिटल के ही लिखना है, ठीक है। मैंने कैपिटल के ही कानपुर लिखा है, तो ऐसे ही प्रोसीजर रहेगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा जैसा सेम दिया है, सेम वैसे ही डालना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे KXG3310 दिया है, सेम तरीके से। अगर यहाँ पे कोई स्मॉल लेटर दिया हो आपके पास, लाइक देखो वैसे होगा नहीं, पर देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं, 28482 नहीं, क्या वो लोग स्मॉल नहीं दे रहे, ठीक है। जैसा भी सेम आएगा आपको सेम तरीके से लिखना होगा, राइट। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, सबसे बेसिक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहीं पे जाओ, वरना आप बाकी क्वेश्चन से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ए फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज विच इज योर फेवरेट बुक। वो बाद में आपके अगले 1 महीने के अंदर बुक फेवरेट चेंज ना हो जाए, उस चीज़ को याद रखिएगा। आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, वो भी एक बड़ी ऑप्शन है, लाइक मेरा क्रिकेट है, तो आई शुड हैव गॉन विद द क्रिकेट। तो लाइक बेसिक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक। अब यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा, तो अब ये देखिए यहाँ पे एक नया फॉर्म आ जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार पढ़ लीजिए कि प्लीज रिव्यू द इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड OTP बटन, ठीक है। तो एक बार सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार वेरीफाई चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप ये सब चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वैभव गोइंग का, मेरे पापा का नाम, सबका नाम डिटेल है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपना नाम देखा, मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया।
मैंने अपना एड्रेस देखा, क्या सही लिखा है सब कुछ? हाँ, तो मैंने यहाँ पे पता पे टिक लगा दिया। मैंने अपने पेरेंट्स का नाम देखा, सही है, तो मैंने फिर से यहाँ पे टिक लगा दिया। आप भी रीचेक करिए ताकि गलती ना हो, गलती हुई तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब चेक कर लीजिए एक बार और फिर यहाँ पे टिक करते रहिए, ठीक है? और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए और सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। जो नंबर आपने यहाँ डाला होगा, जैसे मैंने अपना डाला है, तो इसी पे एक ओटीपी आएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डू यू विश टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी? आई सेड येस, एंड यहाँ पे मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन ओटीपी कोड आ चुका है। अब मैं यहाँ पे एक ओटीपी कोड डाल दूंगा अपना, राइट? 1 सेकेंड, लेट्स वेट। राइट, सो इट्स ठीक है। राइट, 295,943, राइट। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे मैंने क्लिक किया एंड ये हो गया, ठीक है। जैसे आप इस विंडो पे आओगे, आपको क्या दिखेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका है। अब इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। आपका ये जो एप्लीकेशन नंबर है, ये आपकी ईमेल आईडी प्लस आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? वरना आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, ईजी पीजी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें और यहाँ पे अगेन आपको ये सब चीज़ें भरनी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं वापस से चीज़ वेरीफाई करूँगा, ठीक है। तो ये जो नाम है हमारा 10th की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। लाइक कभी कभी होता है ना, कुछ बच्चों का 10th में अलग होता है, 12th में अलग हो जाता है कभी कभी, तो उनके लिए ये सब चीज़ें, ठीक है। और वी हैव देन सामाजिक, यहाँ पे आपकी कैटेगरी क्या है। लाइक मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मैंने जनरल कर दिया, ठीक है। नेशनैलिटी अपनी सिलेक्ट कर दीजिए इंडियन, एंड योर राज्य का निवास यानी आपका स्टेट कौन सा है। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, राइट। ईजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन पे आइए और अपना क्वेश्चन भेजिए, आई विल लाइक क्लियर इट फॉर यू, ठीक है। अपनी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। लाइक आई बिलोंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, मैंने जनरल सिलेक्ट कर लिया। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्या अगर मैं से आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो, यहाँ पे एक चीज़ लिख कर आइए, डू यू हैव अ वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिस। अगर आपके पास नहीं है, नो आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर वगैरह आपको डालना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आवेदन की तिथि वगैरह तो सब चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। और अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं तो आपको अगेन वो सब चीज़ें डालनी ही पड़ेंगी, राइट। तो यहाँ पे मैं अपनी कैटेगरी जनरल के हिसाब से सिलेक्ट करता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इज डन। क्या मैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ? नहीं, तो वी विल सिलेक्ट विद नो। अगर आप हैं तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अपने हिसाब से देखने पड़ेंगे। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, सो मैं इस पर नहीं जाऊँगा, ठीक है। सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर रोज़ यूट्यूब पर लाइव आता हूँ अराउंड 10 o'clock। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप आके इस यूट्यूब लाइव में पूछ सकते हैं। एंड या सो लेट्स गेट अहेड। एंड आर यू डायबिटिक? नो। अगर आप हैं तो यस, ठीक है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन या रूरल? अगर आप टीएस मतलब अर्बन सिटी में रहते हैं तो अर्बन कर दीजिए। अगर आप विलेज में रहते हैं तो आप रूरल कर दीजिए, इजी पीजी, ठीक है। और इसके बाद आपकी एनुअल इनकम क्या है। एनुअल इनकम की बात करें तो आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कुछ देखा नहीं होता। पर इफ़ यू आर फ्रॉम द बेसिकली EWS और एनी ऑफ द कैटेगरीज, तब वहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि EWS सर्टिफिकेट आई गेस 7 लाख रुपीज़ से कम की इनकम के लिए होता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड तो लाइक कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, नो। एंड वर्ड ऑफ, अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस या एक सर्विस में है तो लाइक येस और नो पे क्लिक कर दीजिए। मेरे नहीं है तो आई विल सिलेक्ट द नो ऑप्शन। क्या आपको एनसीसी कोटा क्लेम करना है? मुझे नहीं करना। तो क्या आपको स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करना है? अगर आपको येस पे क्लिक करोगे
तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, पर मैं नो के लिए अप्लाई से ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने सारी डिटेल्स फिल करी, इसके बाद वापस आपको कैप्चा डालना पड़ेगा, तो ये रहा कैप्चा, ठीक है। एंड कैपिटल में ही डालिएगा, कैपिटल में नहीं डालेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द सेक्शन? आई सेड यस, और फिर ये सबमिट हो गया। ओके, ओह सॉरी, मैं कंफर्म कैटेगरी पे क्लिक करना भूल गया यहाँ पे। अब वापस से डालना पड़ेगा। देखा, ये सब गलती हो जाती है, सबसे होती हैं। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ ना, आप परफेक्ट हो, तो यहाँ पे देखिए हो गया, कैप्चा डिड नॉट मैच। वाह वाह वाह। ओके, QX5725, देखा। यस, देखिए, हाँ देखिए अब सिलेक्ट हो गया। मतलब वो सब चीज़ें हैं, ध्यान रख के करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आप पहचान विवरण कैसे करना चाहते हैं, फ्रॉम आधार कार्ड, डिजी लॉकर, पासपोर्ट से करना चाहते हैं, पैन कार्ड से करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, मैनी ऑप्शंस। मोस्टली ये बेसिक होता है, गो विद आधार कार्ड, ठीक है। तो आवेदन संख्या, ठीक है, ये अपने आप आया। हाँ, ये एप्लीकेशन नंबर अपना आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है, एंड वी विल लाइक अपना आधार नंबर डाल देंगे, ठीक है। री एंटर द कंफर्म एक बार दोबारा डाल दें, ताकि कुछ गलती हो तो वो सिस्टम पता लगा सके, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप मान लो लेट्स से कि आप पैन कार्ड से करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ऐसे ही पैन कार्ड का डालना पड़ेगा अपना नंबर, और हो जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक कि पैन कार्ड से करते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि आप कैपिटल लेटर्स में ही अपना डालना है, ठीक है। बस आपको इसके बाद कैप्चा डालना है, आपका पैन कार्ड से हो जाएगा, इजी वे। तो और कोई देख लेते हैं, आधार कार्ड से कर देते हैं, लाइक, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग आधार कार्ड से ही करेंगे। आधार कार्ड है, मैं मानता हूँ कि बेस्ट चीज़ होती है, ठीक है। बस इस पर क्लिक करा, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, और बढ़िया हो जाएगा काम आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैप्चा दिया है वो कैप्चा डाल दीजिए, राइट। और यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आर यू शो योर सब आधार कार्ड डिटेल्स, इसमें यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। डू यू हैव अ अपार आईडी? शायद मेरे पास है, पर लेट्स टेक इट नो, ठीक है, क्योंकि मैं उस पेपर देने तो वाला नहीं हूँ, केवल भर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। अगर आपके पास हो तो अपार आईडी पे आप कर लेना, है ना। अब आप यहाँ पे, आपको मेन चीज़ है कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम देना चाहते हो, ठीक है। लाइक फॉर दी, आपको जो पहला सेक्शन है ना, यहाँ से आपको केवल कोई एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। शायद आप कर सकते होगे और भी, पर इट्स बेटर कि आप कोई एक ही सब्जेक्ट लेके जाओ और उसमें बेस्ट करो। अगर आपको हिंदी सेलेक्ट करनी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको बंगाली, गुजराती, मतलब ऑल ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस आर मेंशन हो रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपना सिलेक्ट करके काम कर ले सकते हैं। अब इसके बाद है कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। लाइक मैं अकाउंट्स देना चाहता हूँ, तो मैंने डोमेन से अकाउंट्स उठा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे बिजनेस स्टडीज़ भी देना है, तो आई टिक ऑन द बिजनेस स्टडीज़ एज वेल। उसके बाद आई एम लाइक कि चलो इकोनॉमिक्स भी दे देते हैं, इकोनॉमिक्स भी टिक कर दिया। उसके बाद आई एम लाइक चलो मैथमेटिक्स भी दे देते हैं, उस पर भी क्लिक कर दिया। और ऐसे ही आप बाकी सबके लिए कर सकते हो। मुझे शायद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी देते हैं, तो वो भी मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपके यहाँ पे काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। देखिए, ये अपना बहुत अच्छे से सोच लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि बाद में चेंज नहीं हो पाएगा फॉर्म भरने के, ठीक है। तो सोचिए, दिमाग लगाइए, और बेस्ट होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम दें, ताकि मान लीजिए किसी में आपके ज़्यादा मार्क्स आ गए, किसी में कम आ गए, तो आपका बेस्ट लिया जाता है। तो इट्स बेटर टू गो विद द मोस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट। और अगर हम लोग इसके बाद बात करें कि व्हाट इज़ द हमारा डोमेन सब्जेक्ट्स क्या है, पेपर मीडियम, आप मतलब कौन सी लैंग्वेज से पेपर देना चाहते हैं। आई एम चूजिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश में हमारा पेपर आएगा। अगर आपको हिंदी में शिफ्ट करना हो तो हिंदी में कर लीजिएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको एग्जाम किस सिटी में देना है, तो मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले अपना सिलेक्ट करा सिटी कि कौन सा स्टेट है, पहले स्टेट सिलेक्ट किया, लाइक उत्तर प्रदेश, एग्जाम सिटी, फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली कानपुर सर्च करके, ठीक है। अब हुआ कि चलो कहीं और दे देते हैं, मतलब या मान लीजिए कानपुर में नहीं मिली सीट्स,
ऐसा होता नहीं है, पर अगर मान लीजिए आपको आपकी सिटीज़ में नहीं मिल रही है, तो इसके बाद यू आर लाइक कि और सर्च करते हैं, तो लाइक क्या यहाँ पे लखनऊ में मिल रही है, मुझे मिल रही है तो मैंने लखनऊ कर दिया। इन द सेम वे मुझे अगर दिल्ली एनसीटी में चाहिए होगा तो मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा और दिल्ली न्यू दिल्ली सेंटर पे क्लिक कर दूंगा। एंड आई एम लाइक चलो उत्तर प्रदेश में कहीं और एक देख लेते हैं, तो लेट्स टेक अयोध्या। तो अयोध्या पे कर लेंगे, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से जो आपके नियरेस्ट हो सिटी फर्स्ट चॉइस, यानी सबसे पास की लोकेशन जहाँ पे आपको कंफर्टेबल रहेगा। सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस आपकी हमेशा प्रायर चॉइस ली जाएगी, यानी छोटे नंबर वाली फर्स्ट चॉइस, यानी फर्स्ट चॉइस को लिया जाएगा। इसके बाद आपको आपके गार्डियन का मतलब आपके फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो बिजनेस में है, क्या वो सर्विस करते हैं, प्राइवेट सर्विस है या मेडिकल लाइन में इंजीनियर हैं, क्या है। तो मैं यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको अपना क्वालिफिकेशंस डालने होंगे, तो दिस इज़ द क्वालिफिकेशन चार्ट कि आपके पेरेंट्स क्या कर रहा है। तो लाइक ग्रेजुएट पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको अपनी मदर का करना होगा। और यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, और मम्मी के लिए भी आई एम लाइक ओके ग्रेजुएट। इतना कोई इसमें फ़र्क पड़ता नहीं है कि अगर मान लीजिए आपको ग्रेजुएट के अलावा कुछ और करना हो, आप अदर्स पे क्लिक कर दीजिए, कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई नहीं देखने आ रहा। इसके बाद वापस से सबमिट करने के लिए कैप्चा पे क्लिक करते हैं 143, ठीक है। कैप्चा मतलब सही डाल दें और ध्यान से मतलब ये सब्जेक्ट्स है ना, मतलब ढंग से चुनिएगा। और एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जाते हैं वहाँ के लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो ऐसा तो नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, उसके बिना मान लीजिए नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम। तो वो चीज़ें राइट। तो या अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आई सेड यस। और ओके आप 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 सिलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मुझे एक हटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से बिजनेस स्टडीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ बहुत लोग लेते हैं, और इनफैक्ट मेरी या चलिए एक्चुअली होता है मैथ्स लेना ज़रूरी होता है बीकॉम ऑनर्स के लिए, अब की बार ऐसा रूल आ गया है, तो हाँ वो चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद वापस से कैप्चर डाल दीजिए, और मैक्सिमम आप 5 से 6 के संग ही जा सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करा, और ये सेव और नेक्स्ट हो गया। सबमिट पे क्लिक करा, एंड अगेन दिस इज सबमिट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सारे स्टेप्स होते जाएंगे क्लियर, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि अब आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है 10th की, ठीक है। क्या आप 10th पास कर चुके हैं, आपको यहाँ पे पास पे क्लिक करना होगा। आपकी ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, उस पर यहाँ पे अपना ईयर ऑफ पासिंग चूज कर लीजिए। मेरा 2021 था, तो मैंने वो क्लिक कर दिया है। क्या आप कौन से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, 10th को क्वालिफाई एग्ज़ाम 10th, ठीक है। तो आपका स्कूल कहाँ पे था, अर्बन या रूरल, यानी गाँव या शहर। शहर में था मेरा, तो अर्बन। आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं, क्या वो प्राइवेट था, वो केंद्र विद्यालय था, क्या वो गवर्नमेंट स्कूल था। तो प्राइवेट अनएडेड पे मैंने क्लिक कर दिया। तो फिर आपकी क्वालिफाइंग स्टेट कौन सी थी, तो आई एम लाइक उत्तर प्रदेश। आपने किस स्टेट में दिया था एग्ज़ाम, आई एम लाइक कानपुर नगर। स्कूल का बोर्ड कौन सा है, तो आई एम लाइक काउंसिल ICSE था मेरा, तो मैंने वो सेलेक्ट कर दिया है। आपका रिजल्ट मोड क्या था, CGPA मिली थी या परसेंटेज, मुझे परसेंटेज मिली थी। अगर आपको CGPA वैसे मिलती नहीं है स्कूल टाइम पे, ठीक है। और इसके बाद आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको डालना है, मुझे याद नहीं है, आई एम लाइक जस्ट एस्टिमेटिंग कि मैं 93.5% थे आई गेस, या 94.8, इन दोनों में से कुछ था। तो लेट्स टेक कुछ टोटल मार्क्स वी विल कीप एज 600, और 450 में कितना बन रहा है, अच्छा सॉरी 550 में नहीं, तो मेरे थे 565, 560, 561, ठीक है। तो 561 में ले रहा हूँ, ठीक है। आपको वहाँ का आपका रोल नंबर जो भी था वो सेलेक्ट करना है, 7380521 मेरा था। और आपके कॉलेज स्कूल का नाम, मेरे स्कूल का नाम था मेथडिस्ट हाई स्कूल, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए।
आपके स्कूल का पिन कोड वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और ऐसे आपको अपने 12th के लिए करना है। 12th के लिए आई एम लाइक मैं पास्ड हूँ, अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे क्लिक कर दीजिए। पास्ड, ईयर ऑफ पासिंग 2023, क्वालिफाइंग एग्जाम वॉज इक्वल टू 12th। अगर आपका हायर सेकेंडरी 3 ईयर कोर्स मतलब आपने वो करी हो, क्या कहते हैं उसको, डिप्लोमा किया हो, तो अलग बात है, आप उसके लिए ये सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने 12th ही करी थी, मैं वही क्लिक करूँगा। मेरा स्कूल अर्बन में था। अगेन मेरा टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट अनएडेड था, और मैंने उत्तर प्रदेश से किया था स्कूलिंग। मेरी सिटी थी कानपुर नगर, और हमारे स्कूल का बोर्ड था CI, काउंसिल इंडियन काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज मिली थी मुझे। अगेन आप अपना यहाँ पे रोल नंबर लिख दीजिए, ठीक है। और अगेन यहाँ से बस उठाया। मेक श्योर आपके स्कूल का नाम सही लिखा हो, क्योंकि गलत होता है तो फिर दिक्कत ना आए बाद में। वैसे हो कि नहीं, पर मेक श्योर सब चीज़ें राइट करिए, ठीक है। और टोटल मार्क्स आपके सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे लिया जाएगा। ये मत करिएगा टॉप 5 या टॉप 4 इंक्लूडिंग द 10th, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग के टोटल मार्क्स थे आई गेस 5 सब्जेक्ट का ही था, हाँ। तो इसमें क्या डाला जाए, कुछ भी डाल दे, मुझे याद नहीं है, मैं अपने हिसाब से कुछ भी डाल दे। इतने कम तो नहीं थे, 450 के आसपास, इतने भी नहीं थे। और चलो ये बढ़िया नंबर लग रहा है, ऐसे ही मतलब कुछ था, ठीक है। तो अब इसके बाद 086 KC8, ठीक है। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगर आप ये सब सेव कर रहे हैं तो बाद में चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए ढंग से करिएगा। फिर अब हमारे पास है कि रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स। तो यहाँ पे हो गया कि हाँ, क्या आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUT UG, क्या आपका कोई ट्विन है? वाह, उन्होंने ये चीज़ लास्ट में नहीं थी, तो अगर मेरा कोई ट्विन नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। लेट्स चेक कि अगर येस होता है तो क्या आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जुड़वा भाई या बहन की कक्षा या 10वीं के रोल नंबर डालना पड़ेगा। नाइस, ये सब बढ़िया चीज़ें हैं यार। मतलब इन लोगों ने एक्चुअली 2 बार एग्जाम लिया है, तो उनको पता चला होगा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बच्चों के साथ, तो उन्होंने उस बेसिस के हिसाब से पूरा फॉर्म बनाया है। और या आई एम डन, अगेन कैप्चा डाला, सबमिट पे क्लिक किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर अराउंड दी एंड, ठीक है। अपने देश का कोड डालिए, इंडिया का 91 है, अपना मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है, और अपना ईमेल एड्रेस डालिए vaibhav.ipmat@gmail.com। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कोई भी ईमेल कर सकते हैं। आपको अगर अपनी काउंसलिंग सेशन बुक करना है, आप इस ईमेल पे बुक कर सकते हैं और अपनी सारी क्वेरी को डाउट सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट वी प्रोवाइड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑल्सो, कि आप कैसे अपने प्रिपेयर करें। अभी टेक अ टेस्ट ऑफ यू, और उसके बाद भी कम अप विद अ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो या ये हुआ हमारा 175, सेम डालेंगे। उसके बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, should not be the same at the time of registration, please input another मोबाइल नंबर। ओके 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 ओके, ठीक है। इसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली हैं, वेरी सॉरी वेरी सॉरी। तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का नंबर डाल दीजिए, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप अपना वापस से कैप्चा डाल दीजिए। प्लीज़ इन कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन मत करिएगा अगर मैंने हाइड ना करे हो तो, ठीक है। तो या ID शुड नॉट, अच्छा सो सॉरी यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी ईमेल ID है, आप इस पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस सेक्शन में आपका इमरजेंसी का होना है, ठीक है। सो सॉरी सो सॉरी। V47, राइट, ओके। ओके, तो ये मैं तो अभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये मेरे पास नंबर नहीं है।
तो बस ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस यहाँ पे एक ओटीपी आएंगे, ओटीपी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको एक सेक्शन आ जाएगा कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो हम लोग उस पर आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जब हो जाए तो इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाके वी विल नीड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो या एंड देन फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप कोई चेंजेस कर नहीं पाओगे एंड देन आपको मेक द पेमेंट करना होगा एंड वी आर डन विद इट फॉर्म। अगर कोई भी इसके बाद दिक्कत हो रही हो तो आई एम देयर, कमेंट सेक्शन पे आओ, क्योंकि ये स्टेप मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और मुझे मन है कि वीडियो में अपलोड कर ही दूँ। और हाँ, तो मतलब ये प्लान है। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर दो, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। और अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे अगर कोई मान लीजिए फ़ोटो बहुत बड़ी साइज़ की है तो उसको कंप्रेस कर लीजिएगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है गूगल पर, तो आप वहाँ से उन फ़ोटोज़ वीडियोज़ को या पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। ओके, सो अगर आपको कोई वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए हो तो वी हैव आवर ओन काउंसलिंग टीम, तो वो आपकी काउंसिल करेंगी। अगर आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए हो तो हमारा एक खुद का एग्ज़ाम है, वो हम आपसे करवाते हैं और उस एग्ज़ाम के बेसिस में वी इवैल्यूएट कि आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको काउंसलिंग करनी हो तो वी हैव लाइक ऑफर टिल 31st ऑफ मार्च for just be 79 rupees. Get over, like get on a call with us and like preparation strategy start कर दीजिए अपनी। तो this is all for this video guys. Thank you so much for watching and I hope it helped. Thank you so much. Bye, take care and good night and all the best for your preparation. Thank you.